अपने माहौल को सुधारें और फर्स्ट क्लास बने। हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है। यह हमें सफलता के बहुत ऊंचाई पर लेकर के जा सकता है और असफलता की गहराई में भी गिरा सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग में वो क्षमता है सब कुछ करने का जो हम कर सकते हैं और बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। आप हमारे वीडियो में इन्वॉल्व हो जाएं उससे पहले आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ज़रूरी है कि हम समझें कि अपने दिमाग के हेल्थ को हम कैसे मजबूत रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से हमारा खान पान हमारे शरीर का ध्यान रखता है, हम जैसा खाते हैं, जैसा पीते हैं, जिस तरीके के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने खान पान में, वैसा ही हमारा शरीर होता है, वैसा ही हम हेल्दी होते हैं और हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपने खान पान पर। लेकिन हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा दिमाग का खुराक क्या है, क्योंकि जैसा खुराक अपने हम दिमाग को देंगे, जैसे डाइट अपने हम माइंड को देंगे, वैसा ही हमारा मेंटल हेल्थ होगा। तो इसका हेल्थ का किस तरीके से हम ध्यान रखें? अपने डाइट को सुधार करके। हमारा डाइट क्या है? हमारे आसपास का वातावरण, हमारे लोग, हम कैसे देखते हैं, कैसे बोलते हैं, किस लोगों से बात करते हैं, कैसा हमारा ग्रुप है, हम कैसे बुक्स पढ़ते हैं, किस तरीके के हम वीडियोस देखते हैं और क्या हमारा थॉट पैटर्न है। ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारा किस तरीके का मेंटल हेल्थ होगा। अब सोचिए, अगर आप जिस कंट्री में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ ना होते किसी और जगह आपका जन्म हुआ होता, तो क्या होता? होता ये कि अब बहुत डिफरेंट होते हैं। आपका सोचने का तरीका, खान पान, चलने का, बैठने का, बोलने का, सोचने का, पढ़ने का, लिखने का, सब कुछ का तरीका आपका अलग होता। अगर आप अमेरिका में होते तो अलग तरीके से होते, अगर आप भूटान में होते अलग तरीके से होते, अगर आप इंडिया में है तो अलग तरीके से होंगे, अगर आप चाइना में होते तो अलग तरीके से होते। तो हमारा वातावरण, हमारा माहौल हमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम आज क्या बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपने आप को सक्सेस होने की। हम बात कर रहे हैं कि अपने आप को एक लेवल तक ऊपर लेकर जाने की। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारे आसपास का माहौल क्या है और किन लोगों से हमें बच के रहना चाहिए, कैसी चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। जो नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच है, उससे हमें अपने आप को दूर करना होगा। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो उससे पॉजिटिव करना पड़ेगा, सकारात्मक सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये विचार हमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों ही लेवल पर हमें इफेक्ट करते हैं। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं, अगर वो हमें नेगेटिव चीज़ें सिखा रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें बता रहे हैं, तो हम उनसे थोड़ा सा दूरी बना कर रखें। जैसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो यह ज्ञान देंगे कि सपने देखना मूर्खता है, ऊंचाई पर कोई नहीं जा सकता, बिना किसी सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते, आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, पैर उतना ही फैलाओ जितनी लंबी चादर है। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं जो हमें ऊंचाई से नीचाई पर और अपने स्तर से बहुत ही ज़्यादा नीचे ढकेलने के लिए सक्षम होते हैं। एक शब्द में कहें तो हमें ख़त्म करने के लिए सक्षम होते हैं। तो कैसे पहचाने ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को ऑथर ने अपने बुक में 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट वो है, यानी कि 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो लोग हैं जो अपने आप को पूरी तरीके से असफलता के सामने समर्पित कर चुके हैं। वो ये मान चुके हैं कि हमारा जो जीवन है ऐसा ही है। उनके पास कोई जॉब होगी या कोई छोटा सा दुकान होगा और उन्हें लगता है कि दुनिया इतने में ही है। वो रोज़ न्यूज़पेपर के खबरों में फंसे हुए रहते हैं, सोसाइटी जैसी दिख रही है उसी पे लगे रहते हैं और हमेशा कहते हैं कि इससे बढ़िया ज़िंदगी हो नहीं सकता, सक्सेसफुल होना बहुत ही कठिन है, हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसी विचारधारा इनकी होती है और ऐसे विचारधारा ये दूसरों में भी ट्रांसफ़र करते हैं। जो दूसरे तरह के लोग होते हैं वो आंशिक रूप से अपने आप को समर्पित कर चुके रहते हैं, यानी कि वो करते क्या, वो सफलता की बात तो करते हैं लेकिन वो स्टेप नहीं लेते। वो कहते हैं कि सफल हुआ जा सकता है, कुछ बड़ा किया जा सकता है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, या फिर वो अपने वीकनेस को ज़्यादा महत्व देते हैं और कोई स्टेप नहीं लेते हैं, हमेशा डरते हैं। ये भी खतरनाक लोग होते हैं, ये भी हमारे सपने को चूर चूर कर सकते हैं। और तीसरे लोग होते हैं जो बहुत दृढ़ विश्वासी होते हैं, जो असफलता के सामने बिल्कुल नहीं झुकते, जो नेगेटिव कन्वर्सेशन के बारे में कुछ भी नहीं सोचते, जो नेगेटिव लोग बात करते हैं या फिर फेलियर क्या होता है ये उनको नहीं पता, वो टिके रहते हैं, मजबूत होते हैं, शानदार होते हैं। जनरली हम देखेंगे अपने सोसाइटी, अगर हम किसी से बात कर लें कि हमें 1 CR का 2 CR का घर बनाना है तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। वो शायद पहले या दूसरे ग्रुप के लोग होंगे, लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो 1 या 2 CR के घर में रहता है तो वो आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है कितना बड़ा घर कैसे बनाया जा सकता है। आप किसी कंपनी के
नॉर्मल किसी कर्मचारी से बात कीजिए या अपने कंपनी में जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ किसी से बात कीजिए और बोलिए कि मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनना है, वो आपका मजाक उड़ाएगा। वो सोचेगा शायद इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन आप उसी कंपनी के प्रेसिडेंट से ऐसी बात करेंगे तो वो प्रेसिडेंट कभी भी आपके ऊपर हंसेगा नहीं। इस बात को ऑथर ने बहुत प्रेशर से बोला है कि कभी भी सक्सेसफुल व्यक्ति सक्सेस की बातों पर हंसते नहीं हैं। वो व्यक्ति आपको देखेगा और समझने का प्रयास करेगा कि क्या ये सीरियस है या फिर ये मजाक में बोल रहा है। सफल लोग हमेशा सफलता का आदर करते हैं। आप कैसा सोचते हैं यह निर्भर करता है कि आप किस तरीके के समूह में सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। तो यह सुनिश्चित कर लें कि कैसे लोग आपके संपर्क में हैं। और ऐसा नकारात्मक व्यक्ति जो आपको आपके पर्सनालिटी से, आपके लेवल से नीचे गिराने की क्षमता रखते हैं, उनसे हमेशा दूर रहें। वो बहुत ही खतरनाक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। सलाह हमेशा सक्सेसफुल लोगों से लेनी चाहिए। जैसे कि एक स्टोर में एक व्यक्ति को बताया जा रहा था एक दूसरे व्यक्ति से, सीनियर एम्प्लॉय से, कि यहाँ पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, बॉस के नज़रों से छुप करके रहो, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति सलाह दे रहा था वो खुद कई सालों से प्रमोशन नहीं पाया था। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम सलाह लें तो किसी सकारात्मक व्यक्ति की सलाह लें और जो अपने काम में निपुण हो, अपने काम में सक्सेस हो, उससे ही हमें सलाह लेनी चाहिए। और इस बात पर निर्भर करता है आपका सक्सेस, आपका माइंडसेट, कि आप किस तरीके के माहौल में रहते हैं। और यह माहौल सबसे ज़्यादा हमें अपने घर में दिखाई देता है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बड़े पोस्ट पर अपने किसी को जब जॉब देती हैं तो उनके घर वालों का भी इंटरव्यू लेते हैं कि उनके घर का माहौल कैसा है, क्योंकि यह माना जाता है कि अगर आपका ऑफिस का टाइम सुबह 9 से लेकर के शाम को 6 बजे तक है तो शाम को 6 बजे से लेकर के अगले सुबह 9 बजे तक आप क्या करते हैं, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे माहौल में रहते हैं। इससे यह निर्भर होगा कि अगले दिन आप किस तरीके का काम करेंगे। तो ये भी एक ज़रूरी है, घर का माहौल हमें बदल कर रखना चाहिए। और इसके लिए हमें अलग अलग खुराक लेना बहुत ज़रूरी है। ऑथर बताते हैं कि एक फ्रेंड है उनके, उन्होंने अपने पार्टी में इनको बुलाया इनके वाइफ के साथ। जब ये लोग पहुँचे तो वहाँ देखे कि अलग अलग प्रोफेशन के लोग वहाँ आए हुए हैं। बट इन्हें लगा कि जो हमारे फ्रेंड है वो अपने प्रोफेशन के ही लोगों को वहाँ बुलाए होंगे, और इवन ऑथर भी उनके प्रोफेशन से बिल्कुल अलग थे। बट वहाँ अलग अलग प्रोफेशन के हर तरह के लोग थे। इनका फ्रेंड का कहना था कि जब हम अलग तरह के लोगों से मिलते हैं तो अलग तरीके का माइंडसेट हमें सीखने को मिलता है, और हमारा काम है कि हम लोगों के कांटेक्ट में रहें, उनके विचारधारा को समझें, उनके आइडियाज़ को समझें, तभी अपने हम बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हमें बहुत सारा आइडिया मिलता है कि अपने माहौल को किस तरीके से बेहतर बनाएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने मेंटल खुराक को हम स्ट्रॉन्ग रखें। एक बात और सोचें, हम कैसे माहौल में जाते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ऑथर एक लाइन यूज कर रहे हैं जो बहुत ही अच्छा है। वो कहते हैं कि हमने कब ऐसा डिसीजन लिया जहाँ हम चवन्नी बचाने के चक्कर में अठन्नी गंवा दिए। कहने का मतलब है कि हम सोच तो रहे थे कि ये चीज़ सस्ता पड़ेगा बट वो महंगा पड़ गया। जैसे आप किसी सस्ते रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ की सर्विस जो मिलती है और वहाँ खाने का जो क्वालिटी होता है उससे कंपेयर जब आप बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं बट वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत अच्छा होता है। वहाँ का जो कल्चर होता है वो अच्छा होता है, आपको सर्विस अच्छी मिलेगी, आपको खाना अच्छा मिलेगा। आप अपनी गाड़ी बनवाते हैं, अच्छी जगह बनवाएं। आप कपड़े खरीदते हैं, अच्छी जगह खरीदें। आप जो भी सर्विस लेते हैं अच्छी जगह जाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन वो जितना महंगा पड़ेगा, आप किसी सस्ते जगह पर जाते हैं, सस्ते माहौल में जाते हैं, उससे जो मेंटल लेवल पर जो आपको महंगा पड़ रहा है उसके कंपेयर में उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। एग्जाम्पल मान लीजिए, आपको जो लॉस हुआ, आपको लगा कि हम किसी बड़े अच्छे जगह पर जाते हैं खाना खाने और किसी छोटे जगह पर जाते हैं तो हमें 100 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, बट आपको जो मेंटल लॉस होगा वो 500 या 1000 का है। ऑथर यही बताते हैं कि आप अपने माहौल को धीरे धीरे सुधारने का प्रैक्टिस करें। जहाँ हमारे दोस्ती यारी करनी है वहाँ भी हम ध्यान दें सामने वाला व्यक्ति कैसा है, और हम कोई सर्विस या प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो वहाँ भी हम ध्यान दें कि हम कैसे जगह पर जा रहे हैं और वहाँ जाकर के हमें कैसे लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो ये रहा हमारा चैप्टर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में।